हेलो मेरे दोस्तों। तो आज मैं वेलकम करता हूँ लेयर 3 का सेकंड वीडियो में, और ये लास्ट वीडियो रहेगा रीडिंग का। ओके। तो जो हम लोगों ने पिछले में ही देखा था, डीएफएस का और बीएफएस का, है ना। तो कोर हमारा वही दोनों ही है। डीएफएस का जो 3 ऑर्डर थे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जो थे वो थे। और और जो बीएफएस का जो बताया था, सर्कुलर डीक्यू लेके जो बनाए थे लेबल वाइज ये करना, तो ये कोर है। मतलब ये हमारा बहुत बेसिक है। तो आज हम लोग बस देखेंगे एक बाइनरी सर्च ट्री को, सर्चिंग उसमें कैसे करते हैं। मतलब सर्च बाइनरी ट्री एक, मतलब इसको आप, मैं बोलूँगा डेटा स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से मत देखो। मतलब कि ये डेटा स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। लेयर 3 में हम लोग मेनली देख रहे हैं कि ट्री को रीड कैसे करना है। ओके। एंड वही सब चीज़ बस शेयर कर रहा हूँ। और आज बस हम लोग देखेंगे कि कैसे रीड करेंगे, क्योंकि सर्चिंग भी तो एक काइंड ऑफ रीडिंग ही है, ट्री रीडिंग है। बट ये ट्रैवर्सल नहीं है, ये याद रखना। ये ट्रैवर्सल नहीं है, ये रीडिंग स्टाइल है एक सर्च बीएसटी का। तो बीएसटी एज अ ट्री देखो आज, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और जो भी हम लोग का डीएफएस में कोड कंप्लीट नहीं किए थे, तो थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं। ओके, चलो आओ। तो कल जो हम लोगों ने देखा, तो क्या क्या देखा हम लोगों ने? दो तरीके का पढ़ने का तरीका, एक डीएफएस देखा और एक बीएफएस देखा, है ना। और बीएफएस में हम लोगों ने पूरा कोड किया जो भी था, सर्कुलर डीक्यू बनाए, और ये अपना बीएफएस का कोड बनाए थे। तो जो भी ये अपना डीक्यू होते जाएगा, तो वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को छोड़ते जाएगा। वो चीज़ हम लोग सीखे थे, और नोड क्रिएट किए पहली बार, है ना। तो चलो आओ, जो हम लोग का बचा हुआ था ऊपर का, वो ये भी ख़त्म कर देते हैं अपना। ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, है ना। तो ये चीज़ भी अपना ख़त्म कर देते हैं। ये क्यों रहेगा? तो होप आप लोग कोई ना कोई किए होगे खुद से ट्राई। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, काम पहले यानी प्रिंट पहले होगा, है ना। तो आओ करते हैं, देखते हैं क्या करना है इसमें। तो ये मैंने नोड जो बनाया हुआ था हमारा, ये हमारा नोड बना हुआ है ना। तो प्रिंट क्या करना है हम लोग को यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, करंट। ये करंट ले रहे हैं, तो करंट डॉट वैल्यू कर देंगे, ये वाला जो नोड बनाए थे। ठीक है। तो नोड तो नीचे रह गया हम लोग का। नोड कहाँ बनाए थे? ट्री नोड ये। ठीक है। ट्री नोड इधर बनाए थे, ट्री नोड यहाँ पे कर दो। ठीक है, अपना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा। नोड्स में डाल दिए सब कुछ, ट्री बना दिए स्ट्रक्चर। और फिर प्री ऑर्डर का प्रिंट हमें पहले करना है, काम पहले निकलवाना है ना। तो काम पहले निकलवाना है, ये है। और डेप्थ भी हम लोग डेप्थ के साथ चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्यों ना डेप्थ कर दे, है कि नहीं। DEPTH, है ना। ये डेप्थ कर देंगे। यहाँ पे रूट मांग रहा है, साथ में ये डेप्थ भी डालना पड़ेगा मेरे को, करंट के साथ, है कि नहीं। तो चलो क्यों ना ज़ीरो डेप्थ से स्टार्ट करो। तो प्रिंट करते हैं इसको। क्या हुआ? हम्म, अच्छा, कॉल तो किए ही नहीं हम लोग, फंक्शन भी तो कॉल करना है। चलो फंक्शन कॉल कर देते हैं। ये देखो, ये अपना प्रिंट हो गया। तो प्रिंट कैसे हुआ देखोगे? वन प्रिंट हो गया, कहाँ? ज़ीरो पे था, फिर वन, और फिर टू, है ना। फिर उसका गया सेकंड, टू गया, फिर देखोगे फोर आया, फिर क्या आया? फोर के बाद, फोर के बाद फिर फाइव आया। दोनों का अब बेस केस पहुंच गया, है ना। लेफ्ट 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 जाएगा, बेस केस पहुंच गया। अब राइट वाला शुरू कर देगा वो। तो देखोगे थ्री, फिर थ्री, और फिर राइट वाला, ये सब ब्रांच, है ना। पहले लेफ्ट, फिर राइट, ये किया। ये ऐसे हो के जाएगा। तो होप आपको समझ में आया हो ये चीज़। आप ट्री ड्रॉ करके एक बार समझ लेना
कि कैसे हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही चल गया है रिकर्जन क्या हो रहा है, पहले जा रहा है, पहले प्रिंट कर रहा है जो पहले होगा। तो बिना डेप्थ का मान लो करेंगे, सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए तो डेप्थ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्थ हटा दो सब जगह से, कर दो, डेप्थ हटा दो। डेप्थ हटा दो। डेप्थ है ही नहीं तो डेप्थ को यहाँ पे भी क्यों डालो, कहीं नहीं डालो डेप्थ को। और करंट मेरा नन है तो रिटर्न ज़ीरो कर दो। देखो आ गया मेरा 1 2 4 5, 1 2 4 5। पहले लेफ्ट वाला सब ट्री, फिर राइट वाला सब ट्री। लेवल जीरो ऑब्वियसली शुरू से स्टार्ट होगा, तो पहले 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 ऐसे करके गया, ये चीज़ कर दिया है ना। तो अब हम लोग करते हैं इन ऑर्डर का। इन ऑर्डर यानी काम मिडिल में, है ना। काम मिडिल में करेंगे, तो चलो इसका भी डेप्थ वाला आपको समझा ही दिया, तो डेप्थ सबसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको ज़ीरो कर दो, सबसे हटा दो, सबसे हटा दो। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, करंट डॉट वैल्यू कर दो। इंडेंटेशन इशू आ गया अपना, 1 2 4 5 3 6 7, 4 5 4 5 3 6 7। ठीक है, तो ये काम बीच में हो रहा है अब। तो जो ऑर्डर आएगा कैसे, बीच में, तो पहले लेफ्ट, फिर प्रिंट करो, और फिर राइट, फिर वैसे करके। ठीक है, अब सेम चीज़ पोस्ट ऑर्डर में। ओके, पोस्ट ऑर्डर में सेम चीज़ करो, प्रिंट यहाँ पे करंट डॉट वैल्यू कर दो। ओके, करंट डॉट वैल्यू, तो सेम ही चीज़ है ना। तो मैं बस दिखा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ आएगा नहीं डिफरेंस, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं बाद में आएगा, क्योंकि हम लोग का लॉजिक अलग अलग लगाएंगे तो अलग अलग दिखेगा उस टाइम, जब हम लोग रियल में लगाना चालू करेंगे। ठीक है, तो मेरा बस यही चीज़ था, ताकि आपको गलत कुछ भी ना बताऊं, और मेरा इंटेंशन जो था कि ताकि पहले आप बेस को बनाओ, उसके बाद ये थोड़ा सा नोट्स वगैरह भी बनाना इसमें सीख लो, ये चीज़ है ना। तो ये हो गया, पोस्ट ऑर्डर हो गया, इसमें फंक्शन तो इसीलिए आपको यहाँ पे गलत आ रहा था, देखिए यहाँ पर, ये देखो, ये आपका इन ऑर्डर का है। देखो आप यहाँ पे क्या, पहले 4 आया, 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, क्योंकि नीचे से शुरू हुआ, है ना। पहले लेफ्ट ख़त्म कर दिया, तो नीचे वाला जो आया, समझ में आया, पहले लेफ्ट, लेफ्ट में गया पहले, फिर डेप्थ में गया। वो आप एक बार विजुअलाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बस वही ऑर्डर है अपना, कुछ नहीं है, काम बीच में हो रहा है। तो बीच का ऑर्डर देखो आप ठीक से, 4 2 5, 4 2 5 कैसे है, 4 2 और फिर 5, लेफ्ट, फिर नॉड, फिर राइट, है ना। यही ना ऑर्डर अपना, इन ऑर्डर का, लेफ्ट, नॉड, राइट, यानी काम बीच में। तो मैं डायरेक्शन आपको बता देता हूँ कैसे हो रहा है। सॉरी, थोड़ा सा, ओके, अगर मैं विजुअलाइज कर दूं आपको,
नहीं है कुछ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसको भी मैं आपको प्री ऑर्डर का दिखाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर, काम पहले, काम पहले यानी नॉड पहले, फिर कुछ बात होगा, यानी फिर लेफ्ट और राइट आएगा, है ना? यही चीज़ है। तो अब इसमें देखोगे, पहले मैं स्ट्रक्चर जो अपना ओरिजिनल ट्री है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये है। तो प्री में हम लोग बना रहे हैं इसको, प्री में बनाए। प्री में बनाए तो पहले देखो आप स्ट्रक्चर, पहले हम लोग क्या डाल रहे हैं, नॉड को डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली पहले 1 प्रिंट होगा। तो अब देखो, अब लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट डेप्थ जाएगा। तो अब ये रिकर्जन ऐसा करेगा कि लेफ्ट में ही जाता जाएगा ना, रिकर्जन तो यही चीज़ है हमारा। तो अब ये मान लो 2 पे गया, 2 पे जाएगा तो फिर 4 पे ही तो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट जाएगा। अब जब यहाँ एंड कर जाएगा, तब यहाँ 5 आ जाएगा। अब फिर, अब इसका देखो खत्म हो गया। अब फिर 3 वही चीज़ करेगा, देखो, 1 2 4 5, देखो आप, है ना? क्योंकि ये एंड कर गया अब। जब एंड कर जाएगा तो रिकर्जन ऑब्वियसली यहाँ पे कॉल करेगा फिर अपना राइट वाला, जो हम लोग अभी तक सीख चुके हैं हम लोग। ये वाला जो रिकर्जन हम लोग विजुअलाइज करते थे यहाँ पे, जब बेस केस पहुंच जाता था, दोनों लेफ्ट राइट आ जाता था। सेम चीज़, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। और फिर 3 6 7, सेम चीज़, 3 6 7। तो उसका अब ऊपर चल जाएगा रिकर्जन यहाँ पे, वैसे करके ये खत्म हो जाएगा आपका प्री ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या, पोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अब क्या हो रहा है, लेफ्ट बोल रहा है कि लेफ्ट डेप्थ जाओ। तो लेफ्ट डेप्थ किधर है मेरा, लेफ्ट में जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरा बेस केस जब टच करेगा तब जाएगा, है कि नहीं? जब मान लो एक बार लेफ्ट में डाल देंगे कि नॉड का लेफ्ट, यानी हम लोग का ऑर्डर है कुछ ऐसा होता है, लेफ्ट, फिर नॉड, फिर राइट, काम बाद में, बीच में, सॉरी, काम बीच में। तो काम बीच में तो लेफ्ट में जा रहा है, तो क्यों ना फिर 4 और 5, जब बेस केस में पहुंच जाएगा 4 5, फिर वापस रिटर्न करेगा ये, फिर 2 आएगा, है कि नहीं? 4 के बाद, अच्छा तो 4 2 5 कर रहा है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, फिर यहाँ पे प्रिंट भी तो कर रहा है, देखो उसके बाद फिर राइट वाला को करेगा। ऑब्वियसली सही है। 4 और 2, 4 2, और फिर यहाँ पे देखो बीच में प्रिंट है हम लोग का, ये बीच में प्रिंट है, बीच में प्रिंट है। तो 4 2 5, समझे? तो लेफ्ट क्या है हम लोग का, लेफ्ट 4 था, देखो यहाँ पे, अगर 2 4 5 का ट्री देखें, तो पहले लेफ्ट, पहले लेफ्ट, है कि नहीं? फिर अपना काम, बीच वाला काम, नॉड, और फिर राइट, है कि नहीं? अब इसका काम हो गया, तो अब क्या करेगा, इसका काम हो गया तो अब ये पूरा सब ट्री देखो। अब फिर ये पूरा सब ट्री देखो, ये खुद लेफ्ट है, तो ये पूरा एक लेफ्ट हो गया, यहाँ 2 4 5 हो गया। और फिर ये एक, तो यहाँ एक आएगा ऑब्वियसली। अब फिर सेम वही ऑर्डर बनाएगा ये, यहाँ पे क्या बनाएगा, 6 6 3 7, है ना? समझा? तो इस सब ट्री भी देखो, ये भी ऑर्डर वो चीज़ करेगा, ना कि सिर्फ इसमें करेगा, अब ये पूरा मेन ट्री भी तो है, इसका भी तो है। तो ये चीज़ भी है अपना। अब ये पूरा ऐसे करके 1, और फिर ऐसे करके 1, ऐसे, ये समझे? ये सब भी है, ये सब समझो। तो अगर मैं पहले ही सब कुछ बता देता तो वो चीज़ दिक्कत हो जाता ना, तो ये बताना था। और क्या अपना पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में क्या है हमारा ऑर्डर, काम बाद में, यानी लेफ्ट पहले, फिर राइट का डायरेक्शन आएगा, और फिर काम
बाद में, मतलब मेन नोड बाद में, ये चीज़। तो अब यहाँ पे करते हैं हम लोग। ओके, ये क्या हुआ इसको? ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। अब देखो, ये काम बाद में, यानी पहले लेफ्ट फिर राइट। तो मेरे पास था 1 2 3 4 5 6 7, काम बाद में, तो यानी काम बाद में 4 5 फिर 2, है कि नहीं? अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, अब आपको वो चीज़ समझाने की अब ज़रूरत नहीं है। तो 4 5 2, तो वही चीज़ है, 4 5 फिर 2, ये मेरा फिनिश हो गया। अब 1 तो लास्ट में आएगा ऑब्वियसली, आपको अब समझ में आ गया ये चीज़ कि यहाँ पे लेफ्ट है, फिर लेफ्ट ये पूरा सब ट्री, अब ये फिर पूरा इधर राइट। अब फिर इसमें भी वही चीज़, इसमें भी क्या करेगा, लेफ्ट राइट, 6 7 3, है कि नहीं, 6 7 3 ऑब्वियसली। अब फिर लास्ट में 1 हो गया। तो ये मेरा बन गया लेफ्ट, ये बन गया मेरा राइट, ये मेरा काम बाद में, है कि नहीं? स्टार्ट क्या किए थे देखो, 1 से स्टार्ट किए थे और 1 लास्ट में आया, है ना? ओके, होप आपको समझ में आया हो। तो वीडियो 3 का हमारा क्या था एम, रीडिंग का। थंबनेल देखे होगे, री एज अ रीडिंग, मतलब रीड पढ़ने का तरीका समझो। ट्रैवर्सल देखे, ठीक है, ट्रैवर्सल देखे। तो एक और इसका एक है, इम्प्रोवाइज वर्जन बोल लो, कुछ भी, ठीक है। तो मान लो एक और हमारे पास है BST नाम का, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री एज अ ट्री देखो भी, ठीक है, एज अ डेटा स्ट्रक्चर अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो रीड कर रहे हैं ट्री, ठीक है। तो BST में एक सर्च नाम का आता है, सर्च BST, है ना, कि मतलब टारगेट को ढूंढो, टारगेट को ढूंढो। तो यहाँ पर भी हम लोग का एक ट्री को पढ़ने का तरीका है। ऑब्वियसली अगर प्रिंटिंग भी कर दें तो लोग ट्रैवर्स ही तो करते हैं और फिर प्रिंट करते हैं, तो जाते हैं घूमते हैं, रीड करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे सर्चिंग भी है, जो BST का वो ट्री रीड करने का ही तरीका है, ठीक है। तो अब इसमें रूल क्या रहेगा, एक्स्ट्रा मान लो हम लोग अभी क्या पढ़े, इस रूल पे बेस्ड है ये रूल हमारा इस पे बेस्ड होगा, इन ऑर्डर पे, ठीक है, इन ऑर्डर पे, इन ऑर्डर पे बेस्ड होगा। ओके, और यहाँ पे जो हम लोग देखें इन ऑर्डर में कि हमारा सब ट्री भी बना रहा था, तो सेम यही चीज़ करेगा ये। मान लो कि हमारा लेफ्ट है ऐसे, और क्या होगा, वैल्यू, और फिर राइट, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे, और ये क्या होता है, BST सॉर्टेड होता है, सॉर्टेड ट्री होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। ओके, BST सॉर्टेड ही होता है, ये वही है। तो इसमें क्या है, इसमें, तो इसमें हम लोग लेफ्ट राइट करने की बजाय हम लोग ऐसे करते हैं। वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन देख रहे थे, है ना, इसमें हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपेयरिंग काइंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, एक कंपेयरिंग है। तो ये छोटा होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री छोटा होना चाहिए, किससे, जो आप दे रहे हो टारगेट से, मान लो जो टारगेट है आपका जो ढूंढ रहे हो, वो ऐसे करके, और फिर राइट सब ट्री, यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट सब ट्री। तो अगर इस प्रिंसिपल पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली, अगर इस प्रिंसिपल पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इन ऑर्डर है। जस्ट वही है कि बस हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग का डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई कंडीशन तो नहीं है, हम लोग जस्ट डायरेक्शन जो हम लोग रीड कर रहे हैं उस डायरेक्शन बना रहा है हम लोग का। बट यहाँ पे हम लोग कंडीशन भी अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा लॉजिक अपग्रेड कर रहे हैं, बट हम लोग रीड तो कर रहे हैं ना ऑब्वियसली यहाँ पे। बस यही है कि मान लो कि टारगेट आप ढूंढ रहे हो, तो टारगेट क्या जो है, क्या वो छोटा है लेफ्ट से, ये टारगेट ये छोटा है तो राइट में डाल दो, ये इसमें डाल दो, लेफ्ट में डाल दो, है कि नहीं? छोटा है मान लो सब ट्री, तो ऑब्वियसली लेफ्ट में डालते जाओ, बड़ा है राइट में डालते जाओ। तो है तो रीड ही कर रहे हैं ना, रीड के अलावा तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग, तो इसलिए हम लोग
रीडिंग का एक लास्ट ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर मत तक समझना अगेन, ठीक है। तीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनरी सर्च ट्री एज अ ट्री नॉट डेटा स्ट्रक्चर, ओके। एस टी, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ सर्च पी एस टी करके, ठीक है। अब क्या रूट कर दो यहाँ पे, रूट कर दो नॉट कर दो कुछ भी है, लेकिन ऑब्वियसली रूट ही उसको मान के चलेंगे, तो सब ट्री ढूंढेंगे है कि नहीं है। और यहाँ पे टारगेट कर दो, ओके। मान लो इफ रूट इज नन, तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। मतलब बेस केस में पहुंच गए तभी नहीं मिला मुझे टारगेट, तो सिंपल फॉल्स कर दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग करेंगे, है कि नहीं। कंपेयरिंग किससे करेंगे, रूट से करेंगे। रूट, रूट डॉट किससे, रूट डॉट वैल्यू। अगर रूट डॉट वैल्यू मेरा जो वैल्यू आया रिकर्जन के टाइम, तो वो क्या मेरा टारगेट के इक्वल है, मतलब टारगेट फाउंड हो गया मेरा, टारगेट मिल गया, टारगेट मिल गया, तो रिटर्न ट्रू कर दो। हाँ है आपका, है कि नहीं। अब आती है कंडीशन की बारी, कि मान लो कि रूट जो है, अब रूट का जो वैल्यू आया उस रिकर्जन में, ठीक है, रूट डॉट वैल्यू, रूट डॉट वैल्यू का छोटा है किससे, टारगेट से। टारगेट जो आया मेरा, जो टारगेट आप ढूंढ रहे हो, तो और रिकर्जन के टाइम में जो आया, तो वो किधर लाई करता है, क्या वो, और फिर छोटा है क्या बड़ा है, छोटा है तो आप रिटर्न कर दो फिर से, अब रिकर्जन चला दो और फिर से उसके नीचे अब जाते रहो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्री को रीड नहीं कर रहे हैं, ट्री को रीड ही कर रहे हैं ना ऑब्वियसली, इसमें समझ गए होगे, है कि नहीं। नहीं समझे तो प्लीज़ आप बताना, मैं एक बार और बना दूंगा वीडियो, लेकिन होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा हो। रूट डॉट क्या, रूट डॉट लेफ्ट, लेफ्ट साइड जाओ सारा, एल्स कहाँ, रिटर्न करो राइट साइड, है कि नहीं, राइट साइड रिटर्न कर दो, हमारा रेडी है। अब ये फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये ट्री को हम लोग ले लेते हैं, ओके। अब इसमें ये चीज़ कर देते हैं, अब इसमें हम लोग बाइनरी सर्च ट्री निकालना है अपने, ठीक है, ओके। और ढूंढना क्या है, रूट ढूंढना मान लो 10 है, देखते हैं आएगा कि नहीं। कुछ यहाँ पे है, इशू किया है, राइट। अब यहाँ पे क्या इशू आया, मान लो सर्च पी एस टी, ठीक है, वैल्यू, ओके, टारगेट मिसिंग पोजिशनल, मैं भूल जाता हूँ टारगेट, अब मेन तो हमें टारगेट फाइंड करना है ना, इस चीज़ हम भूल जाता हूँ। देखो फॉल्स हुआ क्या है यहाँ पे, एक्चुअल वे में ये पूरा नीचे गया होगा, है ना। देखो अब मान के चलते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ठीक है। तो पहले कहाँ गया, पहले यहाँ पर डायरेक्टली चेक करेगा कि आप जो बोल रहे हो वैल्यू, क्या वो है, क्या शुरू में आ गया क्या, तो रूट से स्टार्ट कर रहा है 1 से, तो 1 से है क्या, नहीं है। तो उसके बाद अब बोलेगा कि जो वैल्यू है क्या टारगेट से छोटा है, और टारगेट हम लोग क्या 10 से काउंट कर रहे थे, और हम लोग मान के चल रहे हैं क्या, ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, बीएसटी है, यानी सॉर्टेड है ये ऑलरेडी, है ना, सॉर्टेड है ऑलरेडी। तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है तो क्या छोटा है, 10 क्या है, छोटा है,
किससे? टारगेट से। टारगेट ही हम बड़ा कर रहे हैं, है ना, टारगेट बड़ा कर रहे हैं। टारगेट, टारगेट जो है ऐसे था। आई गेस राइट में है। तो मुझे लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, टारगेट होना चाहिए, टारगेट ही यही सही है। वैल्यू जो है मेरा, जो वैल्यू यहाँ पे खड़ा है, क्या वो टारगेट बड़ा है उससे? टारगेट बड़ा है। एक सेकंड, ये मेरे को कंफ्यूजिंग कर रहा है। एक बार फिर से इसको डाल देता हूँ, ठीक है। देखो, कुछ गड़बड़ है। एक तो वैल्यू वाला, देखो कंपैरिजन गलत है, बोला था ना मैंने, कंपैरिजन ऑब्वियसली गलत है। टारगेट छोटा होना चाहिए तब लेफ्ट में डालो, है ना। टारगेट छोटा होना चाहिए, जो वैल्यू आया है, जो वैल्यू यहाँ पे खड़ा है उसको कंपेयर करना है। तो ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए टारगेट से, है, तब लेफ्ट में डालो, टारगेट सही करो, ठीक है। अब इसको हम लोग ये कर देते हैं। अब ये, अब ये देखो, सॉर्टेड नहीं था हमारा, ये सॉर्टेड करके दिया है। चलो सॉर्टेड करके दिए हैं भैया, तो सॉर्टेड करके चेक करते हैं अपना। 2 बार फॉल्स फॉल्स देगा। ये ऑब्वियसली प्रिंट का इसमें है नहीं, क्योंकि रिटर्न कर ही रहे हैं। तो ठीक है, ये आपका हो गया। अगर टारगेट क्या छोटा रहेगा वैल्यू से, जो वैल्यू है यहाँ पे हमारा अभी है करंट लूप में, जो गया है अंदर, छोटा रहेगा तो लेफ्ट में डालो, ठीक है। तो ये अब लेफ्ट में जाओ बोल रहा है, तो उसका लेफ्ट में जाने बोल रहा है, तो इधर जाने बोल रहा है लेफ्ट में। तो हम लोग ट्री देखे नहीं अभी तक, ट्री को देखे नहीं, ट्री को बनाना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर में ताकि वो सही हो जाए। तो यानी 4 है, यानी 2 है इधर, 6 है, 1 है इधर, 3 है इधर, 5 इधर, 6, सही है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम लोग देखे इन ऑर्डर है, समझे। इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट नॉट फिर राइट, लेफ्ट नॉट राइट, 1 2 3, और फिर लेफ्ट सब ट्री पूरा 4, और फिर सेम चीज़ वही, लेफ्ट बीच का काम, और फिर 7, समझे। समझे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ हो गया हमारा। तो ये भी सॉर्टेड है कि नहीं, पता चला कि नहीं सॉर्टेड है हम लोग का। तो वही चीज़ है। अब इसमें देखो, छोटा है बड़ा है, तो 5 का मैं बता देता हूँ। तो ये ऑब्वियसली आपको वो तो हो ही जाएगा, अगर 5 का बता दूंगा तो मैं आपको डायरेक्ट फाइंड भी करके भी दिखा दूंगा ताकि वो सही भी हो जाए, है ना। तो 5 का शुरू करते हैं, ठीक है। 5 का शुरू करते हैं हम लोग, 5 ढूंढ रहे हैं। इसको कमेंट आउट करता हूँ। अब ढूंढ रहे हैं 5 है कि नहीं है। 5 ट्रू निकल रहा है, मतलब है तो कैसे ढूंढ रहा है ये? सबसे पहले क्या, 4 पे जा रहा है ये, ठीक है। पहले 4 पे गया, तो चेक करेगा कि टारगेट मेरा 4 है, जो वैल्यू आया है और डाले हो जो वैल्यू, वो टारगेट है नहीं है। नहीं है, तो फिर आप कंपैरिजन करो, क्या जो वैल्यू है वो बड़ा है टारगेट से। ये वैल्यू 4 क्या बड़ा है 5 से? नहीं है, तो राइट में चेक करो। तो राइट में चेक करो, है ना, चीज़ है। अब राइट में जाएगा, राइट क्या है 6, अब 6 देगा, 6 के टारगेट से बड़ा है, 6 पे आया अब यहाँ पर। अब 6 चेक करेगा, 6 क्या बड़ा है टारगेट से? हाँ बड़ा है, तो लेफ्ट चेक करो। तो
लेफ्ट चेक करो, तो आ गया 5 पे। तो बोलेगा क्या 5 क्या है, 5 टारगेट है, टारगेट है, तो ट्रू दे दो। समझे? बी को रीड ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कंडीशनल थोड़ा सा लगा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने प्रिंट में बताया था कि प्री ऑर्डर में हम लोग पहले करते हैं कि नहीं, काम पहले होता है यहाँ पर, काम पहले होता है। लेकिन अब मैंने जब ऑर्डर में आपको बताया, तब यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिख रहे हो, यहाँ पे ऑर्डर एक्चुअली में क्या बन रहा है हम लोग का, ये इन ऑर्डर बन रहा है, ना कि प्री ऑर्डर बन रहा है। ये इन ऑर्डर बन रहा है हम लोग का, है ना, तब जाके ये सॉर्टेड बन रहा है, ऐसे करके फॉलो कर रहा है। तो ये हम लोग एक एडवांस्ड वर्जन है, मतलब कि हम लोग एक रूल के साथ हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, एक रीडिंग कर रहे हैं, है ना। तो बस यही एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था इसमें। और एडवांटेज क्या था इसमें, थोड़ा सा एक हल्का सा बस था रीडिंग। तो रीडिंग ऐसे भी हो सकती है, तो ढूंढने के टाइम में भी हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, हर एक ऐसे कर रहे हैं, कंपैरिजन के बेस पे हम लोग इधर जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, जैसा भी हो। जो वैल्यू आया टारगेट है, जो टारगेट अभी हमारा करंट में चल रहा है वो बड़ा है अ, इससे, टारगेट से, जो करंट में आया। या टारगेट बोल लो, टारगेट सीधा कि टारगेट छोटा है, अगर टारगेट छोटा है तो लेफ्ट में जाओ, टारगेट बड़ा है राइट में जाओ। बस ऐसा है, यही बस याद रखो। टारगेट छोटा, टारगेट अगर छोटा किससे, करंट से, लेफ्ट में जाओ। टारगेट अगर बड़ा, राइट में जाओ। तो एल्स वही कर रहा है ये, है कि नहीं। टारगेट छोटा है, लेफ्ट में जाओ, बड़ा, राइट में जाओ। तो बस यही था लेयर 3 हमारा। रीडिंग करना हम लोग सीख गए, 3 तरीके से सीखे। तो सर्च, बाइनरी ट्री जो देखें हम लोग, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, ये चीज़ देखें। तो आओ देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, क्योंकि ख़त्म कर दिए हैं अब ये 3 का। तो कॉम्प्लेक्सिटी एक बार भी हम लोग जानना ज़रूरी है, क्योंकि लेयर 2 का कॉम्प्लेक्सिटी किए थे, लेयर 3 का नहीं किए थे, तो ये करना ज़रूरी है। आओ देखते हैं। तो हमारा हो गया कंप्लीट ये। तो बाइनरी सर्च ट्री हम लोग देख लिए एज अ ट्री और डेटा स्ट्रक्चर। एंड हम लोग बीएफएस का देख लिए, और इसका देख लिए हम लोग, डीएफएस का देख लिए हम लोग, है कि नहीं। इसमें मैं डीएफएस कर देता हूँ, ओके, डीएफएस कर देता हूँ। 1 में डीएफएस देखें हम लोग, 2 में हम लोग बीएफएस देखें, है ना। इसको मैं फुल फॉर्म भी डाल देता हूँ, डेफ फर्स्ट सर्च, ठीक है। लेयर 3 जैसे मैंने बताया कि हाउ टू रीड अ ट्री, उसको पढ़ना कैसे है, काम कैसे निकलवाना है, ठीक है। तो लेयर 3 में हमारा यही बेस था। तो ये बहुत मिनिमम है। अगर फाउंडेशन, होप मैं सक्सेसफुल रहा आपको बताने के लिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बताना, मैं फिर से बना दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा, और फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये बेस था हमारा, मतलब कि आप कहीं से भी कर लोगे ये सब चीज़ें। अब ये 2 चीज़ आपको आती है, तो अब बाइनरी सर्च ट्री का भी मैंने दिखा दिया कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम लोग जस्ट कंडीशन कर रहे हैं तो ये हमारा प्री ऑर्डर हो गया, बट ये इन ऑर्डर है। हम लोग इन ऑर्डर का देख ही लिए थे कैसे करना है, ये कैसे कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। तो एज अ समरी हम लोग देख लेते हैं, ताकि कुछ भी मिस ना हो, या मैं मिस ना करूँ आपको, या गलत इन्फॉर्मेशन भी ना दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग देखें ट्री रीडिंग के लिए, ठीक है। तो रीड कैसे करना है, तो ट्रैवर्सल जो हम लोग देखें, डीएफएस बीएफएस का, है ना, तो रीडिंग स्टाइल था एक। तो यहाँ पे रीडिंग स्टाइल का फोकस कर रहे थे। सर्च का भी देखें कि वो भी एक रीडिंग स्टाइल है, वन ऑफ। तो डायरेक्शन वाइज हम लोग देखें, डायरेक्शन वाइज क्या देखें, डीएफएस है कि नहीं, डायरेक्शनली डेप्थ वाइज जा रहा है, तो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, एक ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, तो जो भी कर रहा है। तो प्री ऑर्डर का हम लोग देखें, तो पहले रूट आता था, काम पहले, फिर इन ऑर्डर में काम बीच में, पोस्ट ऑर्डर में काम बाद में। तो ये डायरेक्शन फॉलो करता है, ओके। तो यहाँ पे समझो कि ट्रैवर्सल अलग नहीं होते, यूज केस अलग होता है, बस ट्रैवर्सल सेम होता है। यही यही 2 बेस है हमारा, है ना। तो यहाँ पे ये बस है, डायरेक्शन का खेल है यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ सिखाता है हम लोगों का कि ऑर्डर क्या चाहिए आपको। और बीएफएस का, कि यहाँ पे हम लोग क्यू चाहिए, क्योंकि
ऑब्वियसली हम लोग लेवल वाइज करना है, तो यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड हो रहा है, तो वो मैं ऑलरेडी कर दिया है, मैंने आपको बता दिया, तो फिर क्या बताऊँ इसमें। तो इसमें 3 कैटेगरी का होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो नॉर्मल लेवल ऑर्डरिंग होता है, लेवल वाइज ग्रुपिंग होता है। तो मैंने आपको एडवांस लेवल का बताया बीएफएस का, ताकि उसमें सब कुछ कवर हो गया हमारा, ठीक है, बेस से लेकर सब कुछ तक का। तो नॉर्मल लेवल में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखो, बस डीक्यू कॉल किया हुआ है, एक मतलब प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, ताकि मैं समझा दूँ जस्ट आपको, ठीक है। तो वही डीक्यू आप नॉर्मली ले लो, ताकि हम लोग का प्रैक्टिस अच्छे से होगा, ठीक है। तो क्यू में डाला, और क्यू का वाइल लूप किया जब तक क्यू है ना, जब तक क्यू है तब तक नॉट को निकालो, लेफ्ट से निकालो, ठीक है। देखो यहाँ पॉप लेफ्ट है, लेफ्ट निकालो, वैल्यू प्रिंट करो, और फिर नॉट का लेफ्ट है तो लेफ्ट में डालो, राइट का है तो राइट में डालो, ठीक है। तो होप इसको ये आपको समझ में आया, आप एक बार देख लेना रन करा के। तो लेवल वाइज ग्रुपिंग जो हम लोग किए थे, वो लेवल वाइज ग्रुपिंग में ही है, बस उसमें थोड़ा सा हम लोग एडवांस किए थे। यहाँ पर देखो आपकी लेवल वाइल क्यू चेक कर रहा है, जब तक क्यू है वहाँ पे हम लोग लेवल चेक करते थे, है कि नहीं। यहाँ पे फिर एक और वाइल लूप लगाते थे, 2 लूप, उसके बाद हम लोग चेक करते थे, निकालते थे, है कि नहीं। और फिर वैल्यू रिटर्न तो सेम ही है, ये ऊपर वाला इसका एक एडवांस वर्जन हुआ है, और जो मैंने बना के दिखाया आपको बेस से, वो मोर एडवांस वर्जन था थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे थे अपने कोड पे, यहाँ पे ऊपर वहाँ, यहाँ पे कोड में प्रिंट कर रहे थे ना, यहाँ पे जो भी हम लोग प्रिंट कर रहे थे, बस एक लिस्ट ले लो और उसको सिर्फ अपेंड करते जाओ, अब लास्ट में निकाल दो, बस यही है इसमें, ठीक है। लेवल वाइज ग्रुपिंग में तो 3 टाइप का इसका भी है, नॉर्मल लेवल, लेवल वाइज ग्रुपिंग, और जिगजैग है। जिगजैग का कुछ नहीं है, हर एक लेवल में मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो सेकंड लेवल में आप राइट टू लेफ्ट ले लो, तो जिगजैग ये। और फिर थर्ड में मान लो फिर लेफ्ट टू राइट ले लो, और फिर राइट में आपको राइट टू लेफ्ट ले लो, राइट टू लेफ्ट ले लो। तो एक बार में ऐसे जाओ, फिर एक दूसरे बार में दूसरा डायरेक्शन फॉलो करो, फिर तीसरे में पहला वाला फॉलो करो, फिर जैसा चाहिए वैसा है, तो ये जिगजैग हो जाएगा। तो उस वैसा है, और कुछ इसमें है नहीं, देखो यहाँ पे जिगजैग में देखो अपेंड करते जा रहा है बस, रिजल्ट में एक खाली रिजल्ट लिया। अब देखो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाओ, अगर लेफ़्ट टू राइट है तो अपेंड करो, एल्स अपेंड लेफ़्ट करो, ठीक है। तो अब एक बार देख लेना, लेकिन कुछ है नहीं, बस बेस ही है, वैसा कुछ है नहीं। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब उस टाइम वो सब ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये सब चीज़ें होती है, और इंटरव्यू में को पूछे तो फिर आपको हाँ ये चीज़ का नॉलेज है कि जिगजैग क्या होता है। तो इसमें लेबलिंग से ही रिटर्न करते हैं, बट ऑर्डर जो होता है रिटर्न करने का वो अलग हो जाता है, कि जैसा आपको डिमांड कर रहा है वैसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है इसमें। और इम्प्लिसिट रीडिंग में ये सब चीज़ें, हमारा इम्प्लिसिट रीडिंग देखेंगे तो हाइट वाला हम लोग, हाइट भी तो रीड ही कर रहे थे ट्री को, और डायमीटर भी हम लोग काइंड ऑफ रीड ही कर रहे थे ट्री को, और इस बैलेंस ट्री बैलेंस है तो कि नहीं, तो इसमें भी हम लोग रीडिंग ही कर रहे थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो पोस्ट ऑर्डर डीएफएस हो रहा था, है कि नहीं, हाइट में, डायमीटर में, बाद में आ रहा था, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको ये सब चीज़ें। तो जस्ट एक समरी बता रहा हूँ। और बीएसटी वाला जो कि सर्च कर रहे हैं, ट्रैवर्सल नहीं है ना, बस रीडिंग का तरीका है एक, बस, ठीक है। तो लेयर 3 में आपका कवर हो गया ये सब चीज़ें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला, तो ये सब चीज़ तो मैंने बता दिया है, प्री ऑर्डर का, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का। ये ओ ऑफ एन हो जाएगा, ओ ऑफ एच आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, एच जो भी हाइट आएगा, क्योंकि हाइट से यहाँ पे करते हैं हम लोग डीएफएस में ना, डेप्थ देखते हैं। और लेवल वाइज में ओ डब्ल्यू जो भी मैक्सिमम वाला हमारा में आएगा, जो सेव होता है हमारा क्यू में, वही होता है डब्ल्यू। मैक्सिमम वेट थे देखो, और ट्री, और वर्स्ट केस हो जाएगा n/2, ठीक है। ओके। एंड इम्प्लिसिट रीडिंग में, इम्प्लिसिट रीडिंग में जो भी था हाइट, डायमीटर, ये सब, तो ये सब भी मैंने बता ही दिया आपको पहले से ही। तो जस्ट एक नोट है, मैं शेयर कर दूंगा आपको इस वीडियो में। ओके। तो बस यही है, बीएसटी का भी यही है, बीएसटी का ओ ऑफ एच है, ओ ऑफ एन है। और बीएसटी भी बहुत तरीके का होता है, वो हम लोग बीएसटी में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब बस इतना ही जान लो, इसको ज़रूरत नहीं है इतना सब कुछ जानने का। तो बस आज
लेयर 3 खत्म करते हैं। अब हम लोग जंप मारेंगे क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखेंगे कि क्वेश्चन का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया ट्री को कैसे पढ़ना है, और ट्री क्या क्या पहले देता था, अब हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। तो बेस जो था हमारा, बेस यहाँ था, बेस और बनेगा हमारा लेकिन ये जो है तब बहुत प्रॉपर बेस था लेयर 3 तक का, ठीक है। अब लेयर 4 से अब हम लोग पैटर्न थोड़ा सा रिकॉग्नाइज थोड़ा करना शुरू करेंगे कि कैसे शुरुआत करना है, कैसे मोमेंटम आगे बढ़ाना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जाने से पहले एक चीज़ और बोल दूंगा कि मैंने एग्जांपल नहीं बताया रियल लाइफ में कि क्या हो सकता है डीएफएस और बीएफएस का। तो डीएफएस का अगर आप कोई भी मैप खोलते हो, मैप में कोई भी रूट डालते हो, तो रूट में आप पहले जूम करते हो ना, जूम इन, सामने देखते हो कि हाँ रूट ऐसे जा रहा है, फिर जूम आउट करते हो। तो सेम ये डीएफएस का ही है कि पहले आप डेप्थ के पूरा अंदर जा रहे हो, फिर बाहर बाहर आ रहे हो। तो रिकर्जन ऐसा ही करता है ना, पहले नीचे जाता है फिर वापस वापस से फिर रिटर्न करता है। तो ये चीज़ है। और बीएफएस में आप देखो फ्लोर वाइज, कोई भी शॉप है, कोई भी मॉल में शॉप है, तो फ्लोर वाइज होगा। आपको शॉप घूमना है तो फ्लोर वाइज रीड करोगे, उसके बाद फिर दूसरे फ्लोर में जाओगे, फिर जाओगे दूसरे शॉप में, सारे शॉप उस फ्लोर का पूरा कवर कर लोगे। तो ये फ्लोर रीडिंग वाला हो जाएगा बीएफएस में। ओके, चलो मिलते हैं अब। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.